हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 365 पोस्ट बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती का जो एग्जाम 27 फरवरी 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मध्य निषेध सिपाही से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। आप लोग कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चूज कर लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है इसको दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिस मैन, ठीक है, दुनिया का पुलिस मैन भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य देश होते हैं? 15 सदस्य देश होते हैं। 5 जो होते हैं अस्थाई होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। ये जो 5 अस्थाई देश हैं इनमें चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ठीक है। तो इसमें से देखिए राइट आंसर इसका इसमें से क्या हो जाएगा, नहीं पूछा गया है तो जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई देश होते हैं जो इसके सदस्य हैं। ये 5 अस्थाई कौन कौन से हैं? तो चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, ब्रिटेन है और यूएसए है। जर्मनी नहीं है, तो राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। भारत में सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन वैली का नाम किसे दिया गया है? तो ये बेंगलुरु को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि लाइनक्स क्या है। तो लाइनक्स जो है यह क्या है फ्रेंड्स? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से PIO, यहाँ मैं लिख देता, देखिए यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है। अब देखिए PIO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें से जो मेल खाती है ये पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे कूट दिया गया है, इस कूट में से आपको आंसर चुन करके बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, केवल एक। अब देखिए केवल एक में क्या दिया गया है, इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। आपके एग्जाम तक रेगुलर वीडियो मिलेंगे, कल से कंटिन्यू आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि और भी सब्जेक्ट वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दूं आपके एग्जाम तक। फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। रामेश्वरम जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, रामेश्वरम तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है। तो राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है। सार्क का फुल फॉर्म कई बार मैंने आपको बताया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका स्थापना 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। ये देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। क्लियर? तो राइट आंसर इसमें से म्यांमार नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। देखिए पोखरण 2 परीक्षण जो था इसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। और पोखरण 1 का जो नाम था वो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। पोखरण 2 जो हुआ था
ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो पोखरण 2 परीक्षण जो है यह कब किया गया था फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 मई 1998 को। और पोखरण 1 जो हुआ था ये 1974 में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी थी और इस समय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे पोखरण 2 के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको कि यहाँ पर देखिए CTBT को कब अपनाया। देखिए चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कब अपनाया था, तो 10 सितंबर 1996 को, ठीक है, 10 सितंबर 1996 को। और इस ट्रीटी पर टोटल 185 देशों ने सिग्नेचर किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। कौन था फ्रेंड्स, दंती दुर्ग था, याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ग्रैंड कैनियन क्या है। ग्रैंड कैनियन जो है यह क्या है, तो ये USA के एरिजोना राज्य से होकर के बहने वाली कोलोरेडो नदी की धारा से बनी एक तंग घाटी है, या एक खड्ड है, एक गॉर्ज है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो देखिए ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। देखिए प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जो देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इसी कारण से एक ही देश के प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बोडो निवास करती है, तो बोडो जनजाति जो है यह असम में निवास करती है, गारो पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से यह असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर पनामा में है। और फ्रेंड्स यह प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि माउंट एटना क्या है। माउंट एटना जो है यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो राइट आंसर एक ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कहाँ पर है, ज्वालामुखी है जो कि यूरोप में है। देश पूछा जाए तो इटली में है, ठीक है, सिसिली नामक स्थान पर, इटली के सिसिली नामक स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश यानी कि फुट हिल्स रीजन्स किसको कहा जाता है। तो देखिए ये किसको कहा जाता है, तो शिवालिक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए यह मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंची होने के कारण इसे पर्वत पदीय भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि इसको फुट हिल्स रीजन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर शिवालिक हो जाएगा। अगर किसी प्रश्न में एरर होता है, आंसर बताने में मुझसे त्रुटि होती है, तो कृपया कर आप क्वेश्चन नंबर लेकर के कमेंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ऑब्वियसली ये राज्य कौन सा है, केरल है। आम्र वर्षा, अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे। देखिए एक आम्र वर्षा जो है यह एक केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में चलती है, ठीक है, और बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में भी चलती है, इसको भी आम्र वर्षा कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन में कभी कभी रहते हैं, तो आपको केरल और कर्नाटक के तटीय प्रदेश में जो चलती है उस पर टिक लगाना है, अगर वो ऑप्शन में रहा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी है और यह कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसको डोडा बेटा उसका नाम है, ठीक है। चलिए और इसी नीलगिरी पहाड़ी में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो टोडा जनजाति पाई जाती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो यह चाय का करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाय का हमेशा जो है घरेलू आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पश्चिम की ओर हो जाएगा आपका नर्मदा और ताप्ती, तो 1 और 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसको कि अंग्रेजी में बहुत लोग नीरी पढ़ते हैं, ठीक है, नीरी। अब देखिए नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है,
नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हिंदी में इसको राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहा जाता है। ये नागपुर में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार से होकर के जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, तो देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। अब देखिए दरअसल NH2 अब नया जो नामकरण किया गया है, NH2 जो है अब यह डिब्रूगढ़ असम को तुइपुंग मिजोरम से जोड़ती है। नया नाम है NH2। अब जो NH2 जोड़ती है वो असम और किसके बीच में है, असम और मिजोरम के बीच में है। ये पुराना क्वेश्चन है दरअसल, तो उस हिसाब से ऑप्शन जो दिया गया NH2 हो जाएगा इसका। क्लियर। अब नया NH2 जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो असम से लेकर के कहाँ तक, मिजोरम तक है। ठीक है, और ये किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये प्रश्न दरअसल पुराना है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ये पुराना ऑप्शन जो दिया गया है NH2 दिया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कब, तो 1885 में की गई थी। आपको ध्यान होगा एओ ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। नरमपंथी में नहीं पूछा गया है, नरमपंथी में नहीं थे कौन, बताइए फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये गर्मपंथी थे। लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया था, तो ये 1906 के बाद आया था। कब आया था, तो फ्रेंड्स ये 1906 के बाद आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल दो भाग में बंट गए थे। ध्यान रखेंगे 1906 के बाद। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, INA जिसको कहा जाता है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, तो ये 1942 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम ने किया था, और एओ ह्यूम जो थे यानी कि जो संस्थापक थे वो क्या थे फ्रेंड्स, तो वह एक सिविल सेवक थे। ठीक है, तो राइट आंसर असैनिक सेवक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी, मार्च में दी गई थी। तो इनको जो है 23 मार्च, याद रखेंगे 23 मार्च 1931 को दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। तो आपने अभी हाल ही में मूवी आई थी, आपने देखा होगा, किसने, तो उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर 29 का डी हो जाएगा, उधम सिंह ने मारा था गोली। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन खाली स्थान दिया गया है कि असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है ये कब किया गया था, तो 1923 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और असहयोग आंदोलन के असफल हो जाने के बाद इसका स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद देखिए INA, अभी मैंने बताया था इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी जापान के सहयोग से, सिंगापुर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, बताइए फटाफट राइट आंसर इसका बताइए। तो इसका अध्यक्ष जो है चुना गया था महात्मा गांधी जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो इनको 6 वर्ष की जेल की सज़ा हुई थी, और इनको जो है कहाँ भेजा गया था, मांडले जेल में। याद रखेंगे कहाँ, मांडले जेल। मांडले जेल कहाँ है, अब उस समय कहाँ था, तो भारत में पड़ता था, और अब जो है ये म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अधिकतम नरमपंथी यानी कि जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स नेता वो आते थे, तो ये शहरी क्षेत्र से आते थे। उसके बाद देखिए 1857 की विद्रोह जो हुआ था, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये केंद्र जो था ये जगदीशपुर था। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह जो थे बिहार में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्व करता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, होश विद्रोह हुआ था, होश विद्रोह हुआ था,
होज विद्रोह जो है ये 1820-21 के दौरान हुआ था। जगदीशपुर के राजा थे तो ये वीर कुंवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा गया है तो राधा कृष्णन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछा जाता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग यहाँ लिख दिया गया, ठीक है, गिरफ्तार किया गया था, वे कौन थे? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? नारायण सिंह और सुखलाल सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 4 सेट तक कवर किया था, साथ ही साथ हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कवर किया हुआ है, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीमती रामप्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था और लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती रामप्यारी देवी जो थी ये श्री जगत नारायण लाल की धर्म पत्नी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था बताइए? तो राइट आंसर बांकीपुर जेल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, जयप्रकाश दिवस मनाया गया, बताइए। तो देखिए जयप्रकाश दिवस जो है यह मनाया गया कब? तो अप्रैल 1946 में। कब मनाया गया? तो अप्रैल 1946 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन होता है, यानी कि पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन जो होता है वो आपका हो जाएगा XY, ठीक है, XY हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और स्त्री पूछे तो ये आपका क्या हो जाएगा? XX हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ये कौन होता है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिटर कहा जाता है किसको? तो ब्लड ग्रुप AB को। अच्छा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये सूर्य की रोशनी में होता है। तो इस तरह से केवल दिन में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसके लिए जो आवश्यक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं फिर उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसके बाद देखिए जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? बताइए फ्रेंड्स, किसने समझाया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर लैमार्क हो जाएगा। ठीक है, लैमार्क ने समझाया था। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस किसने किया था? तो फ्रेंड्स किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हरगोविंद खुराना को 1968 में जो है नोबेल पुरस्कार से भी जीव विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो होता है यह अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? एल्यूमिनियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? यहाँ नहीं सुधार करेंगे प्रश्न में। ठीक है, नहीं जोड़ लीजिएगा, यहाँ नहीं होती है। तो नहीं कहाँ नहीं होती है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ बिहार या झारखंड, ये पुराना क्वेश्चन है तो यहाँ झारखंड आप बना लेंगे, ऑप्शन में मैंने लिख दिया है। झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उपलब्ध होती है, गुजरात में नहीं होती है। उसके बाद देख लीजिएगा किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो यह गैस कौन सा है? SO2 हो जाएगा। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? किस तेजाब को मूल रासायनिक माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको माना जाता है H2SO4 को।
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसके बाद देखिएगा कि आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस किरण का इस्तेमाल किया जाता है बताइए, जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स किरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक्स किरण, ठीक है। रॉन्जन ने इसकी खोज किया था। फ्यूज का सिद्धांत है, तो देखिए फ्यूज का सिद्धांत जो है यह हो जाएगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर यह काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, फ्यूज जो होता है यह टीन और सीसा का मिश्र धातु से बना निम्न द्रव्यमानांक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है, ठीक है। चलिए, जिसका प्रयोग विद्युत प्रतिस्थापन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु के नाभि में, यानी कि परमाणु के जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसमें कौन सा कण होता है। तो नाभिक में कौन सा कण होता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये जो कक्षा होते हैं, सेल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ है, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद देखिए दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है, इसमें किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है बताइए इसके निवारण में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यह आप नहीं देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दाढ़ी बनाने में काम में लाते हैं, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का। उसके बाद देखिए धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक फॉर्मूला Na2CO3 होता है, ठीक है, Na2CO3 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कपड़ा धोने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो गठन का वर्णन है वो आर्टिकल 40 में है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40। अब देखिएगा पंचायती राज को खाली स्थान दिया गया कि अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो अभी मैंने बताया आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और पंचायत चुनाव कराना यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत में संघीय वित्त यानी कि फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेडरल शब्द है। उसके बाद देखिए भूमि सुधार खाली स्थान दिया गया कि विषयों के अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आता है, तो यह आता है राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 67 नंबर कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है। इसका जो रीज़न है वो आपसे पूछा गया है, तो इसका रीज़न जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की संख्या अधिक, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें से देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यह एक स्वायत्त वित्तीय निकाय है, ठीक है। तो ये जो है इसका अंग नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 68 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, खाली स्थान दिया गया है कि सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। तो देखिए वर्ष 1991 में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण की पृष्ठभूमि में देश में बैंकों की भूमिका को सशक्त बनाने की आवश्यकता सरकार को प्रतीत हुई, और इसी आवश्यकता की पृष्ठभूमि में देश की वित्तीय प्रणाली के ढांचे, संगठन और कार्य की जो क्रियाविधि थी उससे संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए 14 अगस्त 1991 को एक वित्तीय प्रणाली पर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा बताइए, 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्य रूप से
मुद्रा नीति यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका प्रधान लक्ष्य क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 71 से लेकर के 80 तक में, 71 से 80 तक में मैथ के क्वेश्चन है। इनका सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम का नाम हमारा सक्सेस केंद्रा है और फ्रेंड्स वहाँ पर करीब 22,000 के आसपास में सब्सक्राइबर है, वहाँ आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, पीडीएफ वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए उसके बाद 81 से हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैथ के, आप स्वयं भी इनको हल कर सकते हैं और जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आप उससे आंसर चेक कर लीजिएगा। देखिए 81 से लेकर के अब 90 तक में इंग्लिश का क्वेश्चन है और फिर 91 से 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पूछा गया कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि समानार्थी जिसको कहते हैं हिंदी में। देखिए एमिएबल, तो एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल मतलब होता है मिलनसार। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स? एमिएबल का मतलब मिलनसार होता है। तो इसमें सिनोनिम पूछा गया है तो फ्रेंडली हो जाएगा। देखिए मिलनसार, फ्रेंडली। उसके बाद देखिए एंटोनिम पूछा गया, यानी कि उल्टा शब्द। अर्ज का क्या होता है? अर्ज मतलब क्या होता है? आग्रह करना होता है। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा? डेटर हो जाएगा। उसका उल्टा हो जाएगा डेटर। इसका अर्थ है मना करना। ठीक है, रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इडियम है कि एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। तो देखिए इसका मतलब होता है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, हिंदी में इसको कहेंगे तत्क्षण। ठीक है, तत्क्षण, इंस्टेंटली। तो राइट आंसर इंस्टेंटली हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, बीवेयर ऑफ हिम, ही इज एज स्लाई एज ए। बताइए स्लाई एज ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर देखिए स्लाई का अर्थ होता है, स्लाई का मतलब होता है कपटी। तो स्लाई यानी कि कपटी, एज ए, स्लाई एज ए फॉक्स। ठीक है, फॉक्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, देखिए किया गया है कि अंडरलाइन पार्ट में आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर यहाँ से इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इम्प्रूव करके बताएंगे, और नहीं है तो आप नो इम्प्रूवमेंट पर क्लिक कर देंगे। देखिए नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर मोबाइल कंपनी होना चाहिए। मोबाइल कंपनी चेंज देयर हैंडसेट लास्ट ईयर एंड बाय डूइंग सो दे हैव मैनेज टू इम्प्रूव देयर सेल। तो यहाँ पर कहाँ हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर आपको इम्प्रूव देयर सेल्स होना चाहिए था, सेल नहीं सेल्स होना चाहिए था। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा बताइए? इम्प्रूव देयर सेल्स यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स, इसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? बायोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो बायोग्राफी हो जाएगा राइट आंसर, बायोग्राफी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ग्रामेटिकली कहीं एरर दिया गया है, वो आपको एरर बताना है किस पार्ट में एरर है। पूरा सेंटेंस पढ़िए, ही कैन नॉट स्पीक स्पेनिश बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड बॉट ऑफ इन एशिया। बताइए इसमें आपको क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर देखिए बिकॉज ही वाज जो है ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज के स्थान पर यहाँ पर दोज होना चाहिए था। यहाँ ही कैनॉट स्पीक इंग्लिश दोज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन एशिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पर एरर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ बिकॉज का स्थान पर दोज होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि ये इडियम फ्रेज है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है भेद खोलना। ठीक है, क्या होता है? भेद खोलना होता है, यानी कि कुछ सेक्रेट है उसको रिवील करना होता है। तो इसका मतलब होता है लीक द सेक्रेट। तो लीक द सेक्रेट हो जाएगा यहाँ, टू लीक द सेक्रेट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सिनोनिम पूछा गया टर्बुलेंट। तो देखिए टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? उपद्रवी होता है, विप्लवी होता है। और इसका सिनोनिम यानी कि समानार्थी हो जाएगा वायलेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फिर से अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, उसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होगी तो आप करेंगे, नहीं होगा तो आप सीधे नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर, वहाँ आप क्लिक करेंगे। देखिए द प्रिंस वाज, अब ये वाला पार्ट है, द प्रिंस वाज टोल्ड किल द ड्रैगन। यहाँ टोल्ड टू होना चाहिए, टोल्ड टू किल द ड्रैगन। ठीक है, टोल्ड टू किल द ड्रैगन, तो एरर पूछा गया है।
तो यहाँ वाज टोल्ड टू किल द ड्रैगन, अब इसे इम्प्रूव करना है आपको, तो इम्प्रूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए टू लगा दिया गया है, वाज टोल्ड टू, यहाँ टू होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी के क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प विलोम चुनना है। जीवन का क्या होगा, मरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाली स्थान भरना है आपको, आपके दर्शन खाली स्थान हैं, तो आपके दर्शन दुर्लभ हैं, ऐसा बोलते हैं ना, किसी बहुत दिन पर कोई आता है तो कहते हैं भाई आपके दर्शन दुर्लभ हैं, दुर्लभ हो गए हैं, तो दुर्लभ हो जाएगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनिक वाले शब्द का चयन करना है। इसमें सही लिखा कौन क्या है, तो ये वाला निर्यात जो लिखा गया है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। उसके बाद देखिए आकाश को छूने वाला, इसका मतलब क्या होता है, आकाश को छूने वाला यानी कि गगनचुंबी, ऊंची जो आकाश को छूने वाला हो, गगनचुंबी। उसके बाद देखिए यहाँ बताना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरे का व्यथा से वे अधिक पीड़ित है। अब इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर त्रुटि है, एरर है, बताइए। तो देखिए दूसरों का व्यथा होना चाहिए, दूसरों का व्यथा से, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ एरर है। दूसरों को व्यथा से, दूसरों की व्यथा होनी चाहिए, यहाँ पर दूसरों का व्यथा नहीं होनी चाहिए, तो दूसरों का व्यथा वाला पार्ट में एरर है, दूसरों की व्यथा से होना चाहिए, तो यहाँ पर का दिया गया जो कि एरर है। उसके बाद एक अधिक जनसंख्या भारत के लिए खाली स्थान दिया गया है, तो अधिक जनसंख्या भारत के लिए एक अभिशाप है। ठीक है, तो अभिशाप हो जाएगा। उसके बाद देखिए विलोम शब्द चुनना है, जागरण का अब विलोम शब्द बताइएगा। ठीक है, जागरण का विलोम शब्द यहाँ ऑप्शन है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग अपना स्कोर बताइए कि कितने प्रश्न आपके जो आंसर दिए हैं उसका सही है। देखिए कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। बताइए इसमें से पूछा गया है कि रेखांकित जो खंड है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, बताइए। बताइए फ्रेंड्स, कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए वहाँ से आगरा गई थी, कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी और वहाँ से आगरा गई थी, तो वहाँ से आगरा गई थी होगा। उसके बाद देखिएगा कि पर्यायवाची शब्द है ये पानी, पानी मतलब हाथ होता है। ठीक है, हाथ हो जाएगा पानी, पानी मतलब हाथ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपना आंसर कमेंट करके आप लोग स्कोर बताइएगा। रिक्त स्थान पूर्ति करना है। आज मौसम बहुत क्या है, बहुत सुहाना है, मौसम बहुत सुहाना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।